प्रधानमंत्री ने आज पहली बार 350 सीटें जीतने की बात की है। 2024 में 350 सीटें जीतने का मतलब है करीब करीब 2/3 बहुमत से चुनाव जीतना। मतलब देश की हर 3 में से 2 सीट जीतना। दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में यूपी और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में पंजाब तक क्लीन स्वीप करना। क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी यह भी मुमकिन कर दिखाएगी? अब तक बीजेपी के टॉप लीडर्स ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में मानते थे कि इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 350 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट दिया गया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने इशारों में कह दिया कि उन पर भी 350 सीट जीतने का दबाव है, उनकी भी परीक्षा होने वाली है। 2024 को लेकर अब तक 3 ऑल इंडिया सर्वे आए हैं। तीनों सर्वे का अंदाजा क्या है? नरेंद्र मोदी की सीटें कहां बढ़ सकती हैं, कहां घट भी सकती हैं? क्या 350 सीट जीतने का लक्ष्य मोदी के लिए बहुत मुश्किल तो नहीं है? सारे अनुमान आपके सामने हम रखते हैं। किसकी कमजोर कड़ी क्या है, यह भी आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी कितनी सीट जीतेंगे? 284 सीट, 271 सीट, 326 सीट या 362 सीट? हम तो राजनीति में हैं। हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए? राहुल गांधी कितनी सीट जीतेंगे? 68, 62, 39 या 153 सीट? पिछले 12 महीनों में 3 बड़े सर्वे हुए हैं और नरेंद्र मोदी व राहुल गांधी की पार्टियों ने भी अपने अपने सर्वे कराए। सबसे पहले लेटेस्ट सर्वे के नंबर दिखाते हैं। सी वोटर के लेटेस्ट सर्वे में बीजेपी को 284 सीट मिलती हुई दिख रही हैं, जो कि बहुमत के जादुई नंबर से 12 सीट ज्यादा है। मगर 2019 के चुनाव में मिली सीटों से 19 कम है। इस सर्वे में कांग्रेस को 68 सीट मिल रही है, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जितनी सीट जीती थी उससे 15 सीट अधिक कांग्रेस अगले चुनाव में जीत सकती है। सर्वे नंबर 2 में बीजेपी को 271 सीट मिल रही हैं, जो बहुमत के जादुई नंबर से 1 सीट कम है। यानी सर्वे नंबर 2 में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार नहीं बन रही। यह सर्वे जनवरी 2022 में हुआ था। सर्वे नंबर 2 में कांग्रेस को 62 सीट मिली है, यानी 2019 में मिली सीट से 9 सीट ज्यादा। ऊपर के दोनों सर्वे से बड़ा ऑल इंडिया सर्वे मेटराइज ने करवाया। जुलाई 2022 में हुए सर्वे में नरेंद्र मोदी 326 सीट जीतते हुए दिखे, जो स्पष्ट बहुमत के नंबर से 54 सीट ज्यादा है और 2019 में मिली सीटों से भी 23 सीट अधिक। मेटराइज सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की अपनी सीट घटकर 39 रह जाएंगी, यानी कांग्रेस हिस्टोरिकली सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाली है। तीनों सर्वे का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि सरकार तो नरेंद्र मोदी की ही बनेगी, प्रधानमंत्री तो मोदी ही होंगे और राहुल गांधी किसी भी स्थिति में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम तो राजनीति में हैं। हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए? यहाँ एक और डेटा देखना महत्वपूर्ण है। प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी का लेटेस्ट सर्वे बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अक्षुण्ण है। 72% लोग प्रधानमंत्री के कामकाज से संतुष्ट हैं। 2 लड़के सफेद टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी यात्रा नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन सियासत का कोई नौसिखिया भी बता सकता है कि कांग्रेस का प्लान प्योर पॉलिटिकल है। राहुल गांधी की यात्रा के पीछे विशुद्ध राजनीति है। राहुल गांधी कांग्रेस की सीटें 53 से बढ़ाकर कम से कम 153 करना चाहते हैं और वो भी बीजेपी की कम से कम 100 सीट घटाना चाहते हैं।
यानी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की पार्टी को 203 सीटों के आसपास रोक देना चाहते हैं। लेकिन इससे होगा क्या? राहुल गांधी के पास अगर बहुमत नहीं होगा तो वो करेंगे क्या? राहुल गांधी का प्लान बहुत सिंपल है। अगर बीजेपी 203 पर रुकेगी तो एनडीए के दलों को मिलाकर भी नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बना पाएगी। तब देश में अनिश्चितता का माहौल बनेगा। वैसी स्थिति में कांग्रेस छोटे छोटे दलों का सपोर्ट लेकर सरकार बनाएगी या 1996 की तरह किसी छोटे दल को सपोर्ट देकर उसकी सरकार बनवा देगी। राहुल गांधी ने अपनी पैदल यात्रा में खुद ही स्पीड ब्रेकर लगा दिया। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में राहुल को जान का खतरा दिया। पैनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट क्लियर करने के लिए आगे एडवांस टीम थी। अचानक कोई घटना घट जाए उसे कंट्रोल करने के लिए क्विक रिस्पांस टीम थी। मुख्य मार्ग के अलावा जो जुड़े हुए 39 मार्ग थे वहां पर फोर्सेस की तैनाती थी और इस रूट पे जो 40 हाई राइज बिल्डिंग है वहां पर भी फोर्सेस की तैनाती की गई थी। यानी कि सुरक्षा में चूक को लेकर कहीं कोई मामला नहीं था। इतना जरूर था कि भीड़ को लेके आयोजकों की तरफ से फोर्सेस को जो जानकारी दी जानी चाहिए थी वो आज नहीं दी गई थी। इतना समझ लीजिए कि बनिहाल से श्रीनगर तक और श्रीनगर से दिल्ली तक का सारा खेल सियासी है। अगर राहुल गांधी ने कुछ सोचा है तो नरेंद्र मोदी ने उससे बड़ा सोचा है। बीजेपी ने अपने दम पर 2/3 मेजॉरिटी यानी लोकसभा की 2/3 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। लोकसभा में कुल 543 सीटों पर चुनाव होते हैं। 2/3 सीटों का मतलब हुआ 362 सीट। क्या ये पॉसिबल है? क्या बीजेपी अपने दम पर 362 सीट जीत सकती है? पूरे देश के नक्शे को देखें तो बीजेपी कहां-कहां बढ़ सकती है। क्या बीजेपी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल भी जीत लेगी? क्या किसी राज्य में बीजेपी की सीटें घटेंगी भी? मोदी की पार्टी के लिए दिक्कत कहां-कहां है? हिंदुस्तान के इस पॉलिटिकल मैप को देखें तो नरेंद्र मोदी की पार्टी ने पूरे उत्तर भारत, पूरे पश्चिम भारत और पूरे पूर्वोत्तर भारत को भगवा भगवा कर दिया है। क्या 2024 में इससे भी ज्यादा भगवा होगा? या राहुल गांधी इस भगवा रंग को कम करके इसे ब्लू पेंट कर देंगे? लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक कुछ राज्यों में भगवा और गहरा होगा। असम में बीजेपी ने 2019 में 9 सीटें जीती थीं। अगले चुनाव में बीजेपी वहां 12 सीट जीत सकती है। तेलंगाना में बीजेपी 2019 में 4 सीट जीती थी। अगले चुनाव में 6 सीट जीत सकती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तमाम स्पीड ब्रेकर के बावजूद मोदी 18 सीटों से बढ़कर 20 सीट तक पहुंच जाएंगे। यूपी में बीजेपी ने 2019 में 62 सीट जीती थी। अभी वो 64 सीट पर है। 24 में बीजेपी यहाँ 68 सीट तक जा सकती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था और देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम की जय।